थोड़ा सोचने का वक्त दिया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा सोच लो। उसी समय में उनको खबर मिली कि भगवान शंकर ने कामदेव को जला दिया। तब बड़ा खुश हुआ कि शिवजी ने कामदेव को जलाया है, इसका मतलब शिवजी अब विवाह नहीं करेंगे। विवाह भी नहीं करेंगे तो उनको पुत्र भी नहीं होगा। तो मन में निश्चय किया अच्छा होगा। उसने दिमाग लगाया और कहा कि शंकर जी के वीर से यदि कोई पुत्र उत्पन्न होता है तो वही मुझे मार सके। शंभु शुक्र शंभूत सुत रण मोहि मारे सोई। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, ठीक है भाई। और अब शिव जी का विवाह हो गया है, इसलिए देवताओं को बड़ी जल्दी है कि जल्दी जल्दी शिव जी का पुत्र हो जाए। शिव जी माता पार्वती के साथ एकांतवास कर रहे थे। इधर देवता लोग अधीर हो गए। द्वार पर सभी देवता लोग आकर धरना दे दिए। शिवगणों ने भीतर जाने नहीं दिया, इसलिए सबने वहां धरना दिया। अनशन यानी कुछ खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, खाली रोएंगे बैठकर। आधी रात को देवराज इंद्र जोर जोर से रोने लगा। इंद्र का रुदन सुनकर शंकर जी को बीच में ही आना पड़ा। शंकर जी के आगमन से शिव जी का वह तेज, वह रेतस, वह वीर्य स्खलित हुआ। अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण करके उस वीर्य को खा लिया। सहन न कर सके, जाकर हिमालय में उसे बर्फ पर छोड़ दिया। बर्फ पिघलने लगा, गंगा में बहने लगा। बहते बहते गंगा जी में एक सरकंडे का जंगल था, उस जंगल की झाड़ी के बीच में वो फंस गया। एक दोने में वो आ गया। वह रेतस, वह वीर नष्ट नहीं हुआ। इकट्ठा होकर के धीरे 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 वह कलल बना, फिर पिंड बना, और फिर उसमें धीरे धीरे एक एक इंद्रियां आने लगी। धीरे धीरे सुंदर बालक का रूप धारण कर लिया। वही बालक भगवान कार्तिकेय बने। बोलो कार्तिकेय भगवान की। बड़ा सुंदर। उधर ऋषियों की 6 पत्नियां, 6 ऋषियों की 6 पत्नियां आई थी स्नान करने के लिए। कार्तिक का महीना था। बालक के रुदन का शब्द सुना, किलकारियों की आवाज आई तो माताएं व्याकुल हो गई, इधर कोई है, देखो किधर क्या है। खोजने लगी, तब देखा झाड़ी के बीच में इस बालक को उठा लिया। सबने मिलकर उस बालक को दूध पिलाया। अब दूध पिलाते समय सब माताएं व्याकुल, सबके छाती में दूध उतर आया। अब ये करी हम पहले, वो करी हम पहले, वो करी हम पहले पिलाएंगे। आपस में लड़ने लगी माताएं। तब भगवान कार्तिकेय ने कहा लड़ो मत, मैं ही 6 मुख वाला बन जाता हूं। भगवान कार्तिकेय ने अपने को 6 मुख बनाया और 6 मुख से एक साथ सभी माताओं के दूध पान किए। बोलो षडानन कार्तिकेय भगवान की जय हो। कृतिकाएं, 6 कृतिकाएं, 6 देव ऋषि पत्नियों के द्वारा सेवित होने से इनका नाम कार्तिकेय पड़ा। और बड़ा सुंदर भगवान कार्तिकेय को छोड़कर वो लोग आश्रम गई। इधर ऋषि को पूछे बिना बालक को घर में कैसे लाती, वहीं छोड़कर चली जाती है आश्रम।
इधर विश्वामित्र मुनि आ रहे थे तो भगवान कार्तिकेय ने मुनि को प्रणाम किया और कहा, मुनिवर आप मुझे दीक्षा प्रदान करें और मुझे शस्त्र शिक्षा भी प्रदान करें। विश्वामित्र मुनि ने कहा कि मेरा ये काम नहीं है, क्योंकि मैं ब्राह्मण नहीं हूं। दीक्षा देना, शिक्षा देना ये सब और लोग करते हैं। भगवान कार्तिकेय ने कहा कि नहीं, मेरी श्रद्धा आप में है और मुनि महात्मा है, तो इस नाते आप दे ही सकते हैं। आप मुझे दीक्षा अवश्य प्रदान करें, मैं तो आपसे ही दीक्षा शिक्षा लूंगा। आज से आप मेरे लिए ब्रह्मर्षि हैं। भगवान के निवेदन पर विश्वामित्र मुनि ने भगवान को दीक्षा दी। शिव मंत्र की दीक्षा और शस्त्र की शिक्षा भी दी, समस्त शक्तियां प्रदान कर दी। बड़े प्रसन्न हुए भगवान कार्तिकेय, बहुत प्रसन्न हुए। और जब विश्वामित्र मुनि चले गए, उधर सब माताएं उस बालक को लेने के लिए अपने अपने पति से आज्ञा लेकर आई। बालक को उठाकर ले गई, आश्रमों में खूब प्रेम से रखती है, खिलाती है, पिलाती है, मालिश करती है, सेवा करती है। बारी बारी से कभी ये खिलाती, कभी वो खिलाती, कभी वो खिलाती। एकदम अपने आंचल से ओझल नहीं होने देती है। भगवान कार्तिकेय बड़े हो रहे हैं। इधर एक दिन माता पार्वती को चिंता हुई कि मैं मां नहीं बन पाई। मैं मां नहीं बन पाई, मेरे पुत्र कहाँ हैं? यह सोचकर व्याकुल हो गई। भगवान शिव जी से कहती है कि मेरा जरूर पुत्र हुआ होगा। तब शिव जी ने एक घटना बताई कि ऐसे ऐसे मुझे संभव लगता है कि पुत्र हुआ है, तुम चिंता ना करो, वो पुत्र तुम्हें मिलेगा। माता पार्वती ने बारंबार आग्रह किया, देवताओं को बुलाया, अग्निदेव को बुलाया। अग्निदेव ने का बताया कि मैंने हिमालय को दिया, हिमालय ने बताया कि मैंने गंगा को दिया। गंगा माता को बुलाया, पूरी घटना बताई। सूर्य देव और चंद्रदेव को बुलाया, तब पता लगा वो बालक कहां पर है। शिव जी ने अपने गणों को भेजा, कार्तिकेय स्वामी की पूजा की, सबने निवेदन किया। वैसे तो नहीं आए, फिर इंद्रादि देवताओं को भेजा। तब भगवान कार्तिकेय आने के लिए तैयार हुए। भगवान कार्तिकेय कैलाश आते हैं, खूब उत्सव मनाया जाता है। देवताओं ने भगवान शंकर से कार्तिकेय स्वामी को मांग लिया, हमें कार्तिकेय स्वामी दे दीजिए। शिव जी ने कहा, क्या करोगे? कहा, मुझे हमें इनको सेनापति बनाना है और इनकी अध्यक्षता में हम युद्ध करेंगे, देवासुर संग्राम करेंगे और तारकासुर पर विजय प्राप्त करेंगे। शिव जी ने प्रदान किया। देवताओं ने कार्तिक स्वामी को सेनापति के पद पर सुशोभित किया। देव सेना नायक कार्तिकेय स्वामी कहलाए और कार्तिकेय स्वामी की अध्यक्षता में बहुत सुंदर सेना सज धज कर तैयार हो गई। और सेना लेकर कार्तिकेय स्वामी तारकासुर से लड़ने के लिए चले। उधर तारकासुर ने भी अपनी आसुरी सेना सजाई है
और दोनों ओर से भीषण संग्राम हुआ है। एक पर एक बलवान बलवान असुर, उधर एक पर एक देवता गण एकत्रित हुए हैं। चंद्रदेव, सूर्यदेव, पवन देव, वरुण देव, अग्निदेव, वायु, इंद्रदेव, भगवान विष्णु सब आए हैं। यमराज आए हैं, कुबेर आए हैं, दिक्पाल, क्षेत्रपाल, लोकपाल सब आए। और उसके बाद भगवान शिव के गण वीरभद्र भी आए हैं। और सबने मिलकर युद्ध क्षेत्र में ही प्रतिज्ञा किया है। वहीं पर प्रतिज्ञेश्वर महादेव की स्थापना की, कपालेश्वर महादेव की स्थापना कर सिद्धि प्राप्त किया। शिव जी ने अपने नाम से कुमारेश्वर शिवलिंग स्थापित किया और प्रार्थना की माता पार्वती और शंकर से कि तारकासुर का वध हो। तारकासुर का ध्यान माता पार्वती पर है। तारकासुर के हृदय में माता पार्वती है। माता पार्वती ने कुमार से कहा, बेटा तारकासुर को मारना है तो उनके छाती में बाण मत मारना और कहीं भी मार लेना। आखिरकार सबकी सम्मति से तारकासुर का संहार हुआ और भगवान कार्तिकेय की विजय हुई। बोलो कार्तिकेय स्वामी की जय। सभी देवताओं की विजय हो गई। देवताओं ने डिमडिम घोष किया और पुष्प वर्षा करके अभिनंदन किया। देवलोक में सुंदर सा उत्सव मनाया गया। और तारकासुर के मरने के बाद बड़ा सुंदर सब निर्भय होकर रहने लगे। परंतु तारकासुर के 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। एक की आंखें तारे की तरह है, एक की आंखें कमल की तरह है और एक विद्युत की माला पहनता है। समझो ऐसा चमकता है। बड़ा सुंदर। तीनों भाई ने तपस्या की। तपस्या करके ब्रह्मा जी को खुश कर लिया। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आए, बेटा मांगो वरदान। बोला, पिताजी हे परम पिता अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अमर कोई नहीं हुआ, सबको मरना पड़ा। तुम्हारे पिता भी कभी अमर होना चाहते थे। तो ब्रह्मा जी यदि अमर नहीं कर सकते तो जो मांगूंगा वो देंगे? बोले हाँ मांगो। सबने कहा कि हम लोगों के पास एक एक विमान होना चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। विमान भी कैसा होना चाहिए? बहुत बड़ा बड़ा, विशाल विशाल, जिसमें हम पूरे परिवार के साथ, पूरे नगर वासियों के साथ रह सके। ठीक है, ये 3 उपग्रह की तरह, सैटेलाइट की तरह होना चाहिए जो अपने अक्ष पर घूमे। जैसे पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है कि नहीं, मंगल आदि सब ग्रह आकाश में अपने अक्ष पर घूमते रहते हैं इस आकाश मंडल में। जैसे सभी ग्रह उपग्रह आकाश में घूमते रहते हैं अपने अक्ष पर,
वैसे ही हमारा जो विमान होगा, 3 विमान होना चाहिए। एक सोने से बना हुआ होगा, एक चांदी से बना हुआ होगा और एक लोहे से बना हुआ होगा। तीनों 1000 वर्ष के बाद आपस में मिले, और जब ये तीनों आपस में मिले तो एक दूसरे से अपडेट हो जाए। अपडेट समझते हो ना, जैसे मोबाइल अपडेट हो जाता है, अपडेट हो जाए और अपग्रेड हो जाए। और नीचे से बहुत मजबूत होना चाहिए। कोई नीचे से यदि बाण मारे तो उसके ऊपर बम बरसाए ऊपर से ऑटोमेटिक। इतना मजबूत होना चाहिए, अभेद्य होना चाहिए। और जब तक ये तीनों विमान रहे तब तक हम तीनों भाई विद्यमान रहे। जब आकाश में पुष्करावर्त मेघ बरसने लगे, अभिजित मुहूर्त हो, 1000 वर्ष में ऐसा केवल एक घटी यानी एक मुहूर्त तक ही ऐसा आपस में मिले, फिर वो अलग हो जाए। और जब अलग हो जाए तब कोई कुछ बिगाड़ ना सके। बोले अरे तुम बताओ नाश कब होगा, मरेगा कब? बोले जब ये तीनों आपस में एक मुहूर्त के लिए मिले, उसी समय देवाधिदेव महादेव चाहे तो अपने हाथों से, वो भी ऐसे शस्त्र से जिसका प्रयोग आज तक नहीं हुआ हो, ऐसे शस्त्र से महादेव ही हमारे तीनों पुरों का दाह कर सकता है। महादेव ही जला सकते हैं, नाश कर सकते हैं। ठीक है, आशीर्वाद। ब्रह्मा जी गए और तीनों के लिए 3 विश्वकर्मा से कहकर आकाश में ही अपने अक्ष पर घूमने वाले 3 सैटेलाइट बना दिए, 3 उपग्रह बना दिए। अपने अक्ष पर घूमे तीनों, और ये तीनों भाई तीनों में प्रवेश कर गए अपने अपने नगरवासियों के साथ में, हितैषियों के साथ में। और वहां से स्वर्ग पर बारूद बरसावे, ऊपर से गोले बरसावे। स्वर्ग के देवता लोग मारे भागे इधर उधर छटपट करके। बाहर से कोई भी उसको प्रहार करे उसका प्रभाव ही ना हो। बहुत अत्याचार हुआ देवताओं पर, काफी समय बीत गया। सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए कि कोई उपाय तो होगा। ब्रह्मा जी ने कहा अब महादेव ही कुछ कर सकते हैं। भगवान शंकर के पास आए, शिव जी ये तीनों असुरों का संहार कीजिए। शंकर जी ने कहा भाई ये तीनों तो हमारा भक्त है। तीनों ने अपने अपने विमान में, अपने अपने लोक में शिव जी का मंदिर बनवाया और नित्य प्रति रुद्राभिषेक करे, बिलपत्र चढ़ाए, जल चढ़ाए, भक्ति करे। अब कोई अपने हाथों से अपने भक्तों को कैसे मारेगा? क्यों? शंकर जी तो नहीं मार सकते। शिव जी ने कहा भाई हम नहीं मारेंगे, हमारी भक्ति करे हम उसको कैसे मारे? तब कोई उपाय शिव जी ने मना कर दिया। तब भगवान विष्णु को लेकर देवता फिर से आए। शिव जी ने कहा यदि ये लोग हमारी पूजा करना छोड़ दें, सनातन धर्म को छोड़ दें, तो हम स्वयं इसका नाश कर देंगे। भगवान विष्णु ने कहा ये काम मैं कर देता हूं। तब भगवान विष्णु ने अपने ही शरीर से कुछ सन्यासी प्रकट किए। ऐसे सन्यासी जो वामपंथी थे,
आज भी भारत में सेक्युलर जो वामपंथी हैं, ऐसे नेता लोग हैं जो केवल हमारी बातों को काटना है उनका उद्देश्य। हम ऐसे चलेंगे तो वो उल्टे चलेंगे, उसी को वामपंथी कहते हैं। हम मूर्ति पूजा करेंगे तो वो मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, यही काम है उनका। हर चीज में केवल उल्टा। तो वामपंथी लोग आए, तीनों के नगर में प्रवेश किए और सबको दीक्षा दे देकर, अब सन्यासी है, तिलकधारी है, तो सब समझेंगे कि महाराज जी बहुत पहुंचे हुए हैं। अब जो सिखाएंगे वही सीखेंगे ना। पूरे समाज के लोगों से शिव जी की भक्ति से विमुख कर दिया। और तो और देव ऋषि नारद जी आए और वो भी उन्हीं महात्मा के चेला बन गए और जाकर तारकाक्ष कमलाक्ष विद्युन्माली से कहा कि देखो तुम क्या पूजा पाठ में लगे हो, तुम्हारे नगर में बहुत बड़े संत आए और मैं भी उनका चेला बन गया, उनसे दीक्षा देखो, हम मुंडन करा लिए। हाँ, कुछ नहीं होता है राम राम नारायण नारायण करने से। ऐसे उल्टा उल्टा ज्ञान दिया। पता है क्या बोले? बोले कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। इसलिए खूब काम करो, खूब देश का विकास करो। पूजा पाठ करने से कहाँ विकास होगा? यही है वामपंथियों का संदेश। आज भी वामपंथी लोग बीच बीच में व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते रहते हैं। आप देखना, वो कहेंगे कहाँ पूजा करने से क्या विकास होगा, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, वो ऐसा कहते हैं। तो ये लोग आज से नहीं है, तब से चलाई हुई परंपरा है। भगवान विष्णु की कृपा हुई, सब लोग पूजा पाठ छोड़ दिए, सब वामपंथी बन गए। अब शंकर जी से कहा, हो गया ना भगवान? शंकर जी बोले हाँ अब ठीक है, अब मैं मार दूंगा सबको। फिर वो मुहूर्त आया, अभिजीत मुहूर्त, पुष्करावर्त नक्षत्र, और सांवर्तक मेघ बरसने लगा। और उस समय में भगवान शंकर आकाश में खड़े होकर हाथ में वो पिनाक लिया और बृहद पिनाक पर सवार हुए शंकर जी ने समस्त देवताओं से कहा, आप लोगों को रथ में शामिल होना होगा। ब्रह्मा जी स्वयं रथ खींचते हैं। देवताओं को, किसी को पहिया में लगाया, किसी को घोड़े में लगाया, किसी को लगाम में लगाया। श्रीमन नारायण को भगवान शिव ने बाणों पर संधान करके और प्रथम बाण को छोड़ा है। लेकिन एक बाण लगा, निशाना चूक गया। दूसरा बाण लगाया, निशाना चूक गया। तीसरा बाण लगाया। शंकर जी सोचे कहीं फिर निशाना चूक गया तो मुहूर्त निकल जाएगा। आकाशवाणी भी, महादेव आपके पुत्र ही विघ्न कर रहे हैं। पुत्र कौन है? ये पुत्र है गणेश। अच्छा, गणेश का स्मरण किया, महादेव ने बाण लगाया और एक ही बाण में तीनों पुर आपस में टकराए थे और धू धू करके जलने लगे और त्रिपुर का दाह हुआ। कुछ असुर तो उसमें से भाग निकले और बाकी सब उसी में दह करके समाप्त हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। तब से शंकर जी का नाम पड़ा त्रिपुरारी। क्या नाम पड़ा? त्रिपुरारी।